Good morning, Good all of morning, you. Charmaine. Good Good morning, morning, good Deepti. morning, everybody. Good Good morning. morning. Good morning. Good morning. Very good morning, sir. To see you. Good morning, Dilip bhai, Rakesh bhai. Good morning. Good morning. Good morning, Krisa, Keyur. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. जोर जोर Good बोलो यार. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Morning. morning. Good morning. Yes. Go Corona. So, yes, now I'm muted to all. Good morning, all of you. इंग्लिश क्लब में आप सबका हार्दिक स्वागत है. 2-3 इंस्ट्रक्शन है, आपको ध्यान से सुनना है. पहला तो आपका नाम रीनेम करना है, हम लोग रोज बोलते हैं, तो प्लीज टेक केयर. आप चेक करो अपना नाम रीनेम हुआ है कि नहीं हुआ है. दूसरा, हम लोग जब ब्रेकआउट रूम में जाते हैं तो सबको बोलना है, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे. और दूसरा, आज जो बेस्ट ग्रुप ऑफ द होगा ये वीक का जो भी है वो, तो उनको हम एक्नॉलेज करेंगे. और आप सबको यही ट्राई करना है कि हमारा ग्रुप बेस्ट बने, क्योंकि बेस्ट ग्रुप ऑफ द सीरीज भी हम निकालेंगे लास्ट में. उसके लिए कुछ सरप्राइजिंग है, क्या है वो अभी पता नहीं है, बट जो ग्रुप ज्यादा बार नंबर लाएगा उनके लिए कुछ सरप्राइज है. तो आप सबको, ग्रुप मेंबर, कोच और हेड कोच, सबके लिए सरप्राइज है. ओनली पार्टिसिपेट के लिए नहीं है, कोच और हेड कोच के लिए भी है. तो आपको ध्यान रखना है, जो सीरीज में आएगा, जिस ग्रुप ज्यादा बार आएगा ये पूरी सीरीज में, उसके लिए सरप्राइज है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. तो सीधा हम चलते हैं राकेश के पास. राकेश, वेलकम. Good morning. गुड मॉर्निंग. So, first of all, can we have the PPT, please? यस, पीपीटी. ओके. So, कितने participants अभी online है? How many participants are there? Let me check. 121. Yes, yes. Thank you, Shriya. Okay, next. तो ये 121 पार्टिसिपेंट्स है. तो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ, 2-3. सबसे पहले आपने देखा होगा, आप सबको अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पार्टिसिपेंट्स है, मतलब कोर मेंबर है, जो आप सबको इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सको, इंग्लिश लिख सको, इंग्लिश पढ़ सको, उसके लिए जो इतनी मेहनत कर रही है हमारी कोर टीम, उसके मतलब हम जितनी भी टीम है वो 6:45 से पहले लॉगिन हो जाते हैं, मतलब 6:45 से पहले लॉगिन हो जाते हैं. कोई 6:30 को, मतलब 6:30 को लॉगिन हो जाता है, कोई 6:35 को हो जाता है, कोई 6:40 को. लेकिन 6:45 को सब लॉगिन हो जाते हैं, मतलब 6:45 को सब आ जाते हैं कोर टीम के मेंबर. और जितना आपको ये सेशन के दौरान नहीं सीखने को मिलता, उतना क्लास शुरू होने के 15 मिनट पहले सीखने को मिल सकता है. मतलब 6:45 से लेकर 7 बजे तक, विद इन 15 मिनट, 15 मिनट, उसमें प्रीतिमान सर जो है वो आपसे के साथ लाइव कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो आपको रियल लाइफ में बहुत ही यूजफुल है. मतलब आप बैंक में गए हो तो आपको कैसे बात करना है, आप कहीं मॉल में गए हो तो आपको कैसे बात करना है, आपको घर में कुछ चीजें चाहिए तो आप कैसे बात कर सकते हो, आपको किसी को सवाल कुछ करना है तो कैसे कर सकते हो, आपने कुछ लास्ट संडे आप कहीं पे गए थे तो उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो. तो उसको वो बहुत अच्छे तरीके से आपको लाइव कॉन्वर्सेशन करवाते हैं. तो मैं, जैसे कि हमारे लीडर्स है, मैं हूँ, जयेश सर है, हम खुद भी 6:45 से 7 तक उसको सुनते हैं और उसमें से बहुत कुछ चीजें सीखते हैं. तो ये आपके लिए लेकिन कंपलसरी नहीं है. अ, जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, वो 6:45 को, मतलब 6:45 को 6:45 भी लॉगिन हो सकते हैं और इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं. और
हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है जो पहले से 6:45 से ही लॉग इन हो जाते हैं। अगर लास्ट में हमको टाइम मिला थोड़ा, तो हम उसके एक्सपीरियंस लेंगे ताकि आप उनसे रिलेट कर सको कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और प्रीतिमन सर जो है, शक्ति सर जो है, वो बहुत ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टी लेवल और मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं। तो उनकी जो बोलने की इंग्लिश है, वो जो बोलते हैं, वो ऐसी इंग्लिश है जो रियल लाइफ में यूज होती है, जो नेशनली और इंटरनेशनली यूज होती है। तो आपको उनसे ये चीजें सीखनी चाहिए। तो अगर आप ये आपके लिए जानकारी है, और मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप 6:45 को अगर हो सकते हैं तो लॉग इन होइए। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो जल्दी से कौन इंटेंशन बताएगा और एक्सप्लेन करेगा? हु विल क्लियर द इंटेंशन, शेयर, स्पीक, एक्सप्लेन? एनीवन? अजय? ओके, ध्रुव, कृषा। To empower every individual by teaching him her English. Yes, very good. So what is the meaning of it? Can you explain? तो थोड़ा समझा सकते हैं सबको क्या है ये? આપણે બધા લોકોને ઇંગ્લિશ શીખવાડીને એમ્પાવર એટલે કે એને સાહસ અપાવીને કે આપણે ઇંગ્લિશ શીખવીને બધાને તૈયાર કરવા. वेरी गुड, वेरी गुड। कल हमने आप सबको बताया था कि ये इंटेंशन का मीनिंग क्या है, और हम सबको इसके साथ अलाइन रहना है, हम सबको रोज पढ़ना है इसको। तो थैंक यू कि हमारा इंटेंशन ये है कि हमको सबको एम्पावर करना है इंग्लिश सिखाकर। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है इसीलिए मैं दूसरों से कम काबिल हूँ, या मुझे कुछ कम आता है, या मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट। चलो, कौन बताएगा? व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? मीत दानानी, A20 रोल नंबर। मीत Yes. दानानी, रोल नंबर Okay. A20। First of I all, Meet learned rename. to English my future. ओके, तो आप अपने फ्यूचर के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, टू मेक माई फ्यूचर ब्राइट। मैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूँ, इसलिए इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। एवरीवन, आई रिपीट, आप सबको, आप अपने आप से पूछिए कि आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हो। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने के साथ साथ, नेक्स्ट स्लाइड, एक आप सबके लिए एक आंखें खोलने वाला सवाल है, आपकी नींद उड़ाने वाला सवाल है, वो हम बाद में लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी बर्थडे हार्वी राखोलिया। Are you there? Are you online? Harvey. Rakholia Harvey. Yes, 277. Yes, Harvey, I unmuted to you. Thank you. Thank you. So thank you is party for us. हम हमारे लिए पार्टी ही थैंक यू है। तो आप बताइए, हम सब कब आए आपके घर पे पार्टी के लिए? शाम को. शाम को। So thank you for the party हार्वी। और if you want to share something, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ओके, सो इंग्लिश क्लब की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। विश यू अ वेरी वेरी Thank you हैप्पी so बर्थडे। much. थैंक यू। चलो, अभी नेक्स्ट सवाल सबकी आंखें खोलने वाला सवाल है, सबकी नींद उड़ाने वाला सवाल है। आप जवाब दीजिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो टी से शुरू होती है, टी पे खत्म होती है, और उसके अंदर भी टी होता है। व्हाट बिगिंस विथ टी, एंड्स विथ टी, एंड हैज टी इन इट? कम ऑन, कौन जवाब देगा? आप चैट में भी लिख सकते हैं। देखते हैं चैट में। ध्रुवी, I have unmuted you. नो सर, मैंने तो उसका आंसर देने के लिए रेज ऑन करा था। यस यस यस। Rajesh, I have unmuted you. Okay, no problem. It's not a rocket science. Let's
आपकी नींद उड़ाने वाला सवाल है। अब सुबह सुबह नींद किस चीज से उड़ती है वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख लो। टी पोट, चाय, उसके आगे भी टी है, उसके पीछे भी टी है और उसके अंदर भी टी है। टी पोट। ओके, तो अभी नींद उड़ गई हो तो हम अपना क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जस्ट अ फन, ये सिर्फ फन के लिए था, नथिंग सीरियस। आज हम रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अभी होता क्या है कि जब क्लास होता है तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो हम कई बार लास्ट में आपके सवाल नहीं ले पाते हैं। आप सबको बहुत सारे में है सो मेनी क्वेश्चंस, बट बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ टाइम वी कैन नॉट टेक योर क्वेश्चंस मोर, मतलब आपके सवाल ज्यादा हम नहीं ले पाते हैं। तो आज तक जो भी आपने सीखा है उसका रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ही ये सेशन है। वैसे हमने बहुत सारी स्लाइड्स रखी है पीछे, अगर लेकिन आज का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ उसी बात पर है कि आपके सवाल ही लिए जाए। जब तक हम ब्रेकआउट रूम्स का टाइम हमको अजय सर या जयेश सर नहीं बताते हैं, मतलब कि हो गया, तब तक मैं चाहता हूँ कि हम सवाल ही लें। आपके जो भी सवाल है आज तक जो भी सीखा है उसको लेकर, और उसके हम डाउट क्लियर करें। तो ये है। और उससे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये शुरू करने से पहले, कि आप में से ऑनेस्टली हाथ खड़े करिए कि किन किन पार्टिसिपेंट्स ने ऑनेस्टली कॉन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करना, मतलब इंग्लिश बोलना शुरू किया है। मतलब आपने अपने कॉलिग्स के साथ शुरू किया हो, फैमिली मेंबर्स के साथ शुरू किया हो, किसी के भी फ्रेंड्स के साथ शुरू किया हो कि आप 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हो। आपने जंप किया हो, मतलब अपने आप को नहीं आता है फिर भी आपने ट्राई किया हो। ऐसे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? आप अपने वर्चुअल हैंड को रेज करिए। कोई भी नहीं? क्या बात है, अच्छा 37। ओके ग्रेट ग्रेट। ओके ग्रेट। 37, रोल नंबर 37 हेताक्षी पटेल। क्या हम अनम्यूट कर सकते हैं हेताक्षी को? यस सर। यस, सो हेताक्षी, आपने कहाँ पे कॉन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करना शुरू किया, कैसे शुरू किया, थोड़ा बताएंगे? कैन यू एक्सप्लेन? फ्रेंड्स के साथ चैट में और घर पे। ओके, सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आपको कैसा लग रहा है? आपको लगता है पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप बोलना शुरू किया और नहीं बोलते थे, उसमें क्या फर्क है? अच्छा लग रहा है और सीख जाऊंगी। ओके, सो यू आर फीलिंग दैट यू विल बी एबल टू स्पीक सून, मतलब आप जल्दी से बोलना सीखोगे। दैट्स ग्रेट। यस, राकेश कानानी। Yes. Yes. Hello, good morning, sir. So what is your experience, राकेश? मैं फोन पे बात करता हूँ फ्रेंड से, और जो सोसाइटी में है जो इंग्लिश थोड़ी बहुत जानते हैं उनके साथ बात करता हूँ। जो कभी कभी जो नहीं बात करना चाहते उनके साथ जबरदस्ती बात करता हूँ। वाओ। और ऐसा होता है कि अगर कोई बनता है, कोई इवेंट है, तो उसके जो भी होता है उसको मैं मन में उसको इंग्लिश में करने की कोशिश करता हूँ। That's great. Okay, रिश्ता good, है good, और इससे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है धीरे धीरे। good, very good. थैंक यू। मैं कई बार ऐसा करता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है कि भाई आप सबके लिए है ये, कि भाई थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इंग्लिश को। तो अगर मैं बाइक चला रहा हूँ या फिर कहीं पे अकेले में बैठे हैं, तो मैं एक टॉपिक लेता हूँ, और अगर मैं सोचता हूँ कि अगर इसके ऊपर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा, तो सोचता हूँ कि भाई इस टॉपिक पर अगर मैं इंग्लिश में, मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं एक स्टेज पर खड़ा हूँ और इस टॉपिक पर इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। तो अपने आप सेंटेंस मिलते हैं, कहीं पे अटकते हैं तो वो नोट करके फिर उस वर्ड को ढूंढते हैं, सेंटेंस को ढूंढते हैं। ऐसा ऐसा कोई भी तरीका, आपने जो तरीका बताया उससे मुझे थोड़ा याद आया, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। स्पेलिंग में भी थैंक यू राकेश। स्पेलिंग में भी यस ऐसा यस। करता हूँ। अगर कोई कहीं भी पढ़ने में कोई स्पेलिंग आया जिसे मुझे नहीं मालूम, तो पूरे दिन सर पे टकराता रहता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो अलग अलग जगह में मैं ढूंढता हूँ उसका मीनिंग,
और कोशिश करता हूँ कि वो मुझे याद रह जाए। जैसे जिग्नेश सर ने एक बार बताया था, अगर कोई भी स्पेलिंग 5 बार अब पढ़े तो वो अपना हो जाता है। तो वो भी ट्रिक काम कर रही है जिग्नेश सर। थैंक यू। वाह। अब आपके सवाल, लोअर कर दीजिए सारे हैंड्स को, और अब जिसको सवाल है मतलब वही सिर्फ अपने हाथ खड़े करें। थोड़ा हम स्पीड से लेंगे ताकि आपको ब्रेकआउट रूम में आपको पूरा वक्त मिल सके, थोड़ा जल्दी से। यस कल्पेश, कौन है? अजय आप ले लीजिएगा। कल्पेश, यस। हेलो। यस कल्पेश। हाँ सर, इंग्लिश बोलने की कोशिश तो बहुत करता हूँ मगर अटकता रहता हूँ, क्योंकि जिसके साथ बात करता हूँ ना वो थोड़ा वो परेशान हो जाता है, बोले अभी तक इंग्लिश में बात ही नहीं की, आप समझ लीजिए पहली बार है, तो बहुत प्रॉब्लम, मतलब समझ लीजिए कि वो लिख लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, मगर पढ़ लेता हूँ, मगर बोलने में बहुत परेशान है। आप एक हफ्ते में कितने घंटे इंग्लिश सुनते हैं? सुनते हैं मैं बोल रहा हूँ, बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनते तो बहुत कम है, शायद ज्यादा से ज्यादा एक आधा घंटा समझ लीजिए। तो अगर आप सुनेंगे नहीं तो बोल कैसे पाएंगे? हाँ वही तो बात है, जब आप मतलब बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी बात है, रियली अप्रिशिएट। और आप लिख पाते हो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुनना शुरू करिए, थोड़े टाइम में बोलना आप ऑटोमेटिक शुरू कर देंगे। आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स है जो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो हो सकता है कि शुरुआत में कुछ ना समझ में आए, जीरो टू, लेकिन अब धीरे धीरे आप अपने आप को अंदर अपना इम्प्रूवमेंट देख पाओगे कि उसको सुनने की वजह से आपका इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो गया। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक हफ्ते तक ट्राई करिए, एक ऐसा हैबिट डालिए कि एक हफ्ते तक आप रोज 1 घंटा कुछ ना कुछ सुनेंगे, और उसमें सुनने में आप ऐसा टॉपिक लीजिए जो आपको बहुत पसंद हो। जैसे कि आपको अगर डिस्कवरी बहुत पसंद है, एनिमल्स बहुत पसंद है, तो एनिमल्स का टॉपिक लीजिए लेकिन इंग्लिश में लीजिए। तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रहेगा ना तो आप सुन पाओगे, उसके वर्ड्स को कैच कर पाओगे। अगर आपको न्यूज में इंटरेस्ट है तो न्यूज इंग्लिश में देखिए। आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो उसमें ऐसे उनके बॉलीवुड के इंटरव्यूज है स्टार्स के, उसको इंग्लिश में देखिए। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स की कॉमेंट्री आप इंग्लिश में पढ़िए, देखिए, तो आप ऑटोमेटिक उससे रिलेट कर पाओगे, उसके वर्ड्स के साथ रिलेट कर पाओगे। लिसनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, आप जितना सुनोगे उतना आप अच्छा बोल पाओगे। ये सबके लिए है, कल्पेश के लिए नहीं, ये सबके लिए है। और ये आपको बताने के लिए मतलब बता दूं कि हम भी यही प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ आ गया है या फिर जो यहाँ जो लीडर सिखा रहे हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। इवन माई सेल्फ, मैं भी एवरी मतलब हर हफ्ते थोड़े बहुत घंटे सुनने में बिताता हूँ। सुनना चाहिए, सुनोगे नहीं तो क्या है कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर नहीं है ना कि जहाँ पे हम सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में सुने, इंग्लिश में बोले। तो एटमॉस्फेयर हमको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। हर काम टोटल लोकल लोगों के साथ, हाँ, इसलिए तो इंग्लिश इसीलिए तो तो समझ गया एटमॉस्फेयर है। हमको बनाना पड़ेगा ना। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो आज का एक्सरसाइज भी कुछ ऐसा ही है, डोंट वरी। ओके नेक्स्ट। थैंक यू कल्पेश। आपको और कोई डाउट है? सर, ओके। Okay, और ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है 120-30 उन सबका है, लेकिन आपने बोला उसके लिए थैंक यू। ओके नेक्स्ट। किसी को सवाल लीजिए, आपको ग्रामेटिकल सवाल है, जो भी आज तक हमने पढ़ा है उसमें आपको ग्रामेटिकल कोई क्वेश्चन है वो लीजिए। Yes, Archana, I have unmuted you. સર આર્ટિકલ વાળું થોડુંક ટોપિક મને ક્લિયર કરજો ને, આર્ટિકલમાં મારે વધારે મિસ્ટેક થાય છે. ઓકે, આર્ટિકલ નું હમણાં 1-2 મિનિટમાં ફરી, આર્ટિકલમાં તમને કોઈ પર્ટિક્યુલર સવાલ છે કે
કે એક્ઝેક્ટલી મીન્સ આ શું? ધ અને એ અમુક વખતે એક વચન હોય, સિંગ્યુલર હોય, અને તમે કહ્યું કે જે ચોક્કસ વસ્તુ હોય એના માટે આપણે આર્ટિકલ નથી વાપરતા નામ સાથે, બરાબર? પણ ક્યારેક ક્યારેક ધ અને અ એ બંને મારે થઈ જાય છે મિસ્ટેક, એટલે એ બંને વચ્ચે ક્લેરિફિકેશન શું થાય એમ? નામ હોય ને ચોક્કસતામાં મેં કીધું પ્રોપર નાઉન એટલે વ્યક્તિના નામ હોય ને, આપણે હા. તમારું નામ છે અર્ચના, મારું નામ છે રાકેશ, જયેશ, અજય, એ પ્રોપર નામ કહેવાય, ચોક્કસ નામ. ઓકે. એની આગળ છે ને એક એવું નહીં લાગે. પણ જે બરાબર. હિસ્ટોરિક નેમ છે, હા. કે હિમાલય છે, તાપી છે, ગંગા છે, એ હિસ્ટોરિક નેમ થઈ ગયા. એની આગળ પણ એક એન નહીં લાગે, પણ એની આગળ ધ લાગે, કારણ કે હિસ્ટોરિક નેમ થઈ ગયા એમ. એક દુનિયામાં ખાલી એક હોય, એટલે એ પ્રોપર નાઉન અને ધ વચ્ચે કન્ફ્યુઝન નહીં રાખો. છતાંય હું તમને એક સજેસ્ટ કરીશ કે લાસ્ટના 2 લેક્ચર રેકોર્ડેડ છે, એને તમે એક વખત યુટ્યુબ ઉપર સાંભળી લો, અને છતાંય તમને આર્ટિકલમાં કોઈ વધારે કન્ફ્યુઝન રહેતું હોય તો પછી તમે મને કોલ કરી લેજો. બાકી કોઈ Okay, sir. પર્ટિક્યુલર ક્વેશ્ચન હોય ને તો એ પૂછી લો, કારણ કે જો આખો ટોપિક નો ક્વેશ્ચન હશે તો થોડું ટાઈમ લેશે એટલા માટે. ઓકે, ઓકે. બરાબર? થેન્ક યુ. ઓકે, Yes, થેન્ક યુ. Rakesh. યસ, Can you move other topic? Kushal Pansuria, I have unmuted Kushal. you. યસ સર. સર એક ક્વેશ્ચન છે કે આઈ પ્લેડ એવું બોલીએ આપણે પાસ્ટ ટેન્સમાં સિમ્પલમાં, તો આઈ ડીડ પ્લે એવું બોલી શકીએ? જો એક છે ને એક તમને કહું, એક આઈ પ્લે આવે ને કે હું રમું છું, અને ઇંગ્લિશમાં કહીએ આઈ પ્લેડ એટલે હું રમ્યો. તો કોઈ વખત છે ને એ રેર કેસમાં ભાર મૂકવું હોય ને, એકદમ ભારપૂર્વક કેવું હોય કે મેં આ કર્યું જ, એ કેસમાં આવે એકદમ. આપણે ઘણી વખત તમે સાંભળ્યું હશે કોઈને એમ કે પ્લીઝ કમ ટુ માય હોમ, એટલે આપણે એમ કહેતા કે મારા ઘરે આવજો એમ, આપણે આમંત્રણ. પણ કોઈને ભારપૂર્વક કેવું હોય એક્ઝેક્ટ, તો ડુ કમ એમ, આવજો જ. ઓકે. તો એક કેસમાં આપણે એમાંથી પેલું અલગ કરીએ, ડુ કે ડીડ એમ. તો એ તમારે કેસમાં કેવું કે ડીડ પ્લે, ગમે તેમ કરીને હું રમ્યો જ, એ કેસમાં આવે. રૂટીન કેસમાં, રેર કેસમાં આવું આવે, રૂટીનમાં નહીં આવે. ઓકે, ગુડ ક્વેશ્ચન, થેન્ક યુ. ओके, एनीवन एल्स, बीजा कोई और किसी अगर दोस्त साथी को सवाल है, वरना हम पीपीटी लेकर आगे बढ़ते हैं फिर. Hey Rakesh, now we move breakout room. Before breakout room. Okay, when I'm audible? will we come out from the breakout room? कब खत्म Breakout होगा room will breakout going room? 7:25 and breakout room completed 7:35. ओके, फिर लास्ट में हमारे पास 5 मिनट्स है. Yes, उसमें हम क्वेरी ले सकते हैं. ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द breakout. और ब्रेकआउट रूम से पहले मैं रोशन को इनवाइट करूंगा, वो बेस्ट ग्रुप डिक्लेयर करेगा. रोशन. वाओ. Ajay, I want to add something. Yes. Yes, but Vignesh one sir. Before, yes, just 30 seconds. Before breakout room, what we do in breakout room? Create. Rakesh. ओके, ब्रेकआउट रूम्स में आपको एक कोच है जो आप के साथ वहां पे रहेंगे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए. वहां आपको बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको बोलना है. लास्ट टाइम क्या हुआ था कि पूरे पार्टी कोई बोला ही नहीं, मतलब आपके 10 मिनट ऐसे ही चले गए. तो ऐसा नहीं करना है, जंप करिए ना, सब लोग सीख ही रहे, सब लोग सीख रहे हैं. तो आपको ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं बोल लूं, तो ऐसा नहीं है, सबको बोलना है और चुप नहीं रहना है. तो जैसे ही ब्रेकआउट रूम में आप एंटर होते हो, आपको तुरंत बोलना शुरू कर देना है. बाजू वाला बोलेगा, सामने वाला बोलेगा, वो वेट नहीं करना है, बिकॉज वी हैव ओनली 10 मिनट्स, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट. ओके. Yes, Roshan. Go ahead. Yes, Over to yes. you. Good morning to all. Ajay bhai, Good morning. can you share the PDF file of our assignment group report? Communicate earlier, but no problem. I will share it. Firstly, I note to all of you, for this week, we consider the number of conversation chat in assignment group and measure to both criteria of students and coach.
मेरा ऐसा मानना है कि जितना पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स का होगा उतना कोच का भी होना कंपलसरी है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा वी फाइनलाइज द बेस ग्रुप। और एक चीज और भी मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये टाइम पे हम लोगों ने ये वाला चीज मॉनिटाइज किया। यू कैन सी ऑन अवर स्क्रीन, आप देख सकते हो कई कई ग्रुप के कोचेस ने होमवर्क चेक नहीं किए तो वहां पे रेड वाला मैंने किया हुआ है मार्किंग। और ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हो, नंबर ऑफ मैसेजेस है जो आपने जेन्यून चैट किया हो, फॉर जस्ट फॉर एग्जांपल किसी ने होमवर्क रखा हो, किसी की क्वेरी हो, तो वो वाले नंबर्स है। और उसके बेस पे हम लोगों ने फाइनल डेटा कलेक्ट किया है। तो दिस टाइम अकॉर्डिंग टू दिस डेटा वी फाइनलाइज द base group, and you can see which one is the base group. Here Is now I right on announce chat. that, yes, here now I announce that. Can you assume which one is the base group this time? Anyone, please? B3, okay. Somebody's right, B1. Somebody say B1, okay. Please fast, we have less time. Okay, good. So here I announce that the winner is B1 group. Wow. I acknowledge to Dilip Put and Jignesh Bhai and to all of the participants. A big congratulations to this group. It is inspired to all others group. थैंक यू सो मच। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस टाइम पे मैंने इस हिसाब से मोनिटाइज किया है कि ये चीज कंसीडर की है। सो यू डोंट थिंक कि अगेन यही सारी चीज रिपीट होगी, कोई और तरीके से भी मैं मोनिटाइज कर सकता हूँ। तो वो एक चीज ध्यान में रखिएगा, फुल्ली पार्टिसिपेट करो आप और अपना बेस दीजिए, तो आपका भी ग्रुप आगे बेस हो सकता है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ वी मूविंग द ब्रेकआउट रूम। हम लोग ब्रेकआउट रूम में जा रहे हैं। आप सबको बात करना है और पर्टिकुलर मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ खुशबू से। खुशबू, आप जो भी ग्रुप में है वहां से आपको मूव होके रूम नंबर 6 में जाना है। खुशबू 170। ओके ओके सर। थैंक यू। सो ओपन इट। यस, अभी कौन है मेन सेशन में? बहुत सारे लोग हैं, प्लीज मूव फास्ट। देव, प्रिंस, पायल नारिया, राकेश have joined or not? Rakesh, are you in breakout number 2? Jignesh Vatalia is there. 1 minute. Jayesh Golakya is there. Satish also there. Khushbu also room number 6. Pritiman. 1 minute everyone. जो breakout room में move नहीं हुआ है वो wait करे please. Nikul, Ashwin Ballar also there. Sanjay Kevadia also there. Roshan Kapadia also there. Dhara Gajara also there. Chitna also there. Dilip Bhai also there. Bharat also there and Pathik. Where is Pathik? Yeah. राकेश भाई, ओके। तो अभी ये रूम में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। हम लोग यहाँ पे रहेंगे। क्या राकेश भाई ने बोला है, क्या शेयर करना है, कौन बताएगा? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो या अपना रेज हैंड कर सकते हो।
ओके लता बेन चिंतन जानवी आप लोग बोल सकते हैं, मैंने अनम्यूट किया है चिंतन और जानवी। आई एम ऑडिबल? पायल अभी प्लीज रेज योर हैंड। यस फोरम फोरम हम आपको सुन पा रहे हैं। निकुल यस निकुल देखो आप किसी को नहीं बोलना है तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने आपकी प्रैक्टिस के लिए ही ब्रेकआउट रूम बनाया है। अब मैं किसी को भी म्यूट अनम्यूट करता हूँ, आप लोग म्यूट कर देते हो। यस फोरम यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है ब्रेकआउट रूम में जाने में आपको? सर यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है। ओके तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी ब्रेकआउट रूम क्रिएट होते हैं ना, आपको अपना, मैं डिक्लेयर करूं ना यहाँ से, तो आपको अपना वीडियो ऑफ करना है, तो आप इजीली मूव हो जाएंगे, राइट? ओके तो क्या बोलना था हमें? राकेश सर ने क्या बताया था ब्रेकआउट रूम में क्या बोलना है? अपन यहाँ पे कर लेते हैं असाइनमेंट। नो डोंट वरी। फोरम में आपसे बात कर रहा हूँ। यस सर। क्या बताया था राकेश सर ने, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ। सर ने बताया था कि ब्रेकआउट रूम में बोलना है। क्या बोलना है वो भी बताया होगा। वो नहीं सुना आपने?
ओके, बहुत सारे लोग। दिलीप भाई क्यों आप आ गए वापस? दिलीप भाई, दिलीप खूट, दिलीप भाई अनम्यूट करो। यस ओम। यस, आप मत कुछ करो, मैं करता हूँ। यस ओम। यस सर, मैं निकल गया हूँ, अभी मेरे को कैसे जाने का फिर से? आपको फिर से कैसे जाने का? वेट, आप कौन से ब्रेकआउट रूम में थे? भरत सर के ब्रेकआउट रूम में था। भरत सर के ब्रेकआउट रूम में थे ना? तो आप निकल कैसे गए? नेटवर्क का प्रॉब्लम था क्या? यस सर। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। दिलीप भाई, 7:35 को लीव करना था, मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं निकल गया। नहीं 27 को था, तो आपने बता के निकले ना आपके ग्रुप में? हाँ बता गए, सब निकल गए और मेरा हो गया सब ग्रुप में। 10 मिनट का ब्रेकआउट रूम था, तो एक्चुअल में अपने 7:27 से तो यहाँ पे क्रिएट कराओ ना। ये लोग है, पथिक भी आ गया, बहुत सारे लोग आ गए। यस ओम, आपका शेयरिंग। दिलीप भाई प्लीज करेक्ट इट। ओके। तीन लोग अभी भी है दिलीप भाई आपके ब्रेकआउट रूम में। ओके, मैं जा रहा हूँ। नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी 20 सेकंड में चेंज हो जाएगा। आप कोच रहते हो ना, तो आप ब्रेकआउट रूम में क्लिक करके आप जा सकते हो आपके रूम में, ठीक है? आज सीख लो, नेक्स्ट टाइम काम आएगा अपने को। ब्रेकआउट रूम पे क्लिक करेंगे ना, सारे नाम दिखेगा, उसमें आपके नाम वाले में आपको जाना है। ठीक है, सारे ब्रेकआउट रूम क्लोज हो चुके हैं। We wait only 30 seconds. After 30 seconds, everyone join in main session. Yes, आरव और क्रिसा, क्या क्वेरी है आपका? Yes, Rakesh. Welcome back. Rakesh, first unmute yourself. अजय भाई आ गए सब। Yes. Rakesh, so all participate come back again main session. Right, all right. Only 2 minutes, I think. 7:38. Okay, let's come Yeah. to homework. First I share screen. लास्ट ही ले लीजिएगा। तो 3 इडियट में बोलते हैं ना, नीचे से देख, नीचे से। इतनी लंबी पीपीटी है। गया। ओके। Yes. होमवर्क ये है कि रीड, लिसन एंड प्रैक्टिस द स्क्रिप्ट एंड वीडियो गिवन इन द ग्रुप। अभी आपको पीपीटी के साथ ग्रुप में एक पीडीएफ फाइल मिलेगा और एक वीडियो मिलेगा, राइट? पहले क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट को पढ़ना है। आई थिंक स्क्रिप्ट आगे भी दी जा चुकी है, रिपीट दे रहे हैं। आज कोई चेक नहीं करेगा आपका होमवर्क, राइट? बिकॉज द कोचेज हैव संडे। बिकॉज कोचेज को संडे है, मतलब आई जस्ट जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है ये। लेकिन ये जो होमवर्क है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होमवर्क है, सेल्फ चेकिंग होमवर्क है, प्रैक्टिस वाला होमवर्क है। आपके पास 2 दिन है, आपको जो स्क्रिप्ट है उसको पहले 10-15 बार पढ़िए, खुद से बोलने की ट्राई करिए। ये इसी सीक्वेंस में करना है। पहले स्क्रिप्ट को पढ़ना है, उसमें से जो भी वर्ड्स आपको नए लगते हो उसको ढूंढना है, राइट? फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। फिर जो वीडियो दिया गया है उसको सुनिए, फिर उस वीडियो को भी 5, 6, 7 बार, जितनी बार आपको देखना और दिखे, और बाद में खुद बोलने की प्रैक्टिस करिए। तो ये आपका आज का होमवर्क है। आज के होमवर्क में लिखना कुछ नहीं है,
पढ़ना है, सुनना है और बोलना है। किसी को कोई होमवर्क में कंफ्यूजन हो तो बोल सकता है। और अब चलिए लास्ट 7:40 हो गया है। आपको क्या पता है कि द वर्ड अनकॉपीराइटेबल इज द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड इन नॉर्मल यूज। मतलब पूरे इंग्लिश में सबसे बड़ा वर्ड नहीं है, लंबा वर्ड नहीं है, लेकिन नॉर्मल यूज में हम जितने भी वर्ड यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें से ये सबसे बड़ा वर्ड है that contains no letter more than once। और वो ऐसा बड़ा लेटर है कि जिसमें एक भी शब्द है, एक भी सॉरी अल्फाबेट है, वो दोबारा नहीं आता है, उस तरीके से बड़ा है। आप देखिए, नो नथिंग इज रिपीटेड, अनकॉपीराइटेबल, जो भी अल्फाबेट आया है वो एक ही बार आया। तो दिस वाज जस्ट फॉर योर नॉलेज। Okay, so bye bye. Very good. Rakesh sir, Thank you. Rakesh sir, 2 participants have queries, so I have unmuted Godani Janvi. Yes, जानवी। यस सर, उस वीडियो में से क्या करना है? मेरा नेटवर्क चला सुनना गया। है, उसको सुनना है, बार बार सुनना है, और फिर उसको जब सुन लो आप तो हाँ। बोलते रहना है। उसके ओके। ये क्यों दे रहा हूँ होमवर्क, ये भी देख लीजिए, ताकि आपके जो प्रोनाउंसिएशन वो है वो क्लियर हो सके, आपके उच्चारण है वो शुद्ध हो सके। आपको वो वर्ड कैसे बोलना है, एक्सप्रेशंस क्लियर हो सके कि क्वेश्चन मार्क आए तो कैसे बोलना है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आए तो कैसे बोलना है, अगर कॉमा है तो कहाँ पे अटकना है, कहाँ हाई लेना है, कहाँ लो लेना है। इसीलिए ये आपको सुनाया जा रहा है। जितना आप सुनोगे उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ओके, और कोई? Yes, Krisha, I have unmuted you. સર તમે ઓલું હોમવર્ક આપ્યું એક સ્લીપ મોકલવાના છો, એમાંથી જે આપણા નવા વર્ડ હોય તે આપણે લખવાના છે. આ લખવાના પણ કોઈને મોકલવાના નથી, તમારી સમજણ માટે જ રાખવાના છે. ઓકે સર. ઓકે, જતા જતા એક નાની એવી ટિપ્સ છે તમામ મિત્રોને કે તમે YouTube ઉપર કશું સાંભળો છો તો શું સાંભળવું કે જેનાથી તમારી इंग्लिश इंप्रूव થાય। तो अमुक जोन एवा होय, कुछ जोन ऐसे होते हैं, कुछ स्पीकर्स ऐसे होते हैं जो जहाँ पे अच्छी इंग्लिश बोली जाती है। जैसे कि अगर कोई यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स है, आप यूट्यूब पे देखो तो आपको बहुत सारे हिस्टोरियंस मिल जाएंगे, प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। दूसरे है जो न्यूज प्रोफेशंस में काम करते हैं, मतलब न्यूज मैगजीन्स के या न्यूज़पेपर के एडिटर्स है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो आप ऐसे लोगों को पढ़ सकते हैं। जैसे कि कल मैं सुन रहा था राजदीप सरदेसाई को, तो उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि इनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। अगर आपको इंग्लिश सीख रहे हो तो इनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनके वर्ड्स काफी अच्छे होते हैं, उनके उच्चारण बहुत अच्छे होते हैं और आप जल्दी से पकड़ सकते हो। तो लेक्चरर्स है, हिस्टोरियंस है, न्यूज़पेपर के एडिटर्स है, प्रोफेसर्स है, ये सब जो लोग हैं उनको सुनना चाहिए क्योंकि इनकी इंग्लिश अच्छी होती है। थैंक यू वेरी मच। Yes, Dhruvi, yes, I have unmuted you. यस सर, आपने अगले वेडनेसडे आपने जो वाला राजेश सर ने जो लेक्चर लिया था उसमें इंग्लिश हिस्ट्री की पीडीएफ आपने भेजी नहीं है ग्रुप में। ओके, आपको आपके कोच को बोलना, वो भेज देंगे। यस संजय, संजय पटेल। Yes. Hello. Yes. Yes, sir. I have a query. Is there any app or any internet service for pronunciation? No, actually for pronunciation you can use Google Translator also. They are also providing. Okay, sir. Or you can follow British Council also. British Council have so good exercises actually they have. સર એક હું મારો અનુભવ શેર કરવા માંગુ છું. હું લાસ્ટ ટાઈમ તમે સ્ટાર્ટ કરી પહેલી વખત એક તો જોઈન થયો હતો તૃપ્તિ સાથે, તમને યાદ હોય તો આદર્શ અમદાવાદ. Yes. પણ એ વખતે મારે પેલા ગીતાના ક્લાસ, ગીતાના પેલા ઓનલાઈન ચાલતા હતા. Yes, I know. બંનેનો ટાઈમ સેમ હતો એટલે રહી ગયું હતું મારે, એટલે વચ્ચેથી અધવચ્ચેથી છોડી દીધું. એટલે સરસ છે. અને આમાં તમે જે એડ કર્યું છે ને, જે સર શું નામ છે એમનું, જે આપ લે છે પ્રોનાઉન્સિએશન ને બધું, એ બહુ જ સરસ લે છે. राजेश सर। हाँ राजेश सर। Thank you. हाँ राजेश सर, yes. Thank you very last much. one, Rikin, I have unmuted you. सर ये अभी जो रिकॉर्डिंग होता है वो कितने टाइम में यूट्यूब पे आ जाता है? आज एक ही दिन आ जाता है? मैक्सिमम एक दिन में आ जाता है। वो क्या है ना, ये आज जो सीखा होता है वो
नहीं नहीं, आपको 12 बजे से पहले मिल जाएगा एवरी डे बिफोर 12 o'clock एवरी डे। थैंक यू सर हमें यूट्यूब में आपके वीडियो देखने तो क्या सर्च करना है? आपको ग्रुप में लिंक लिंक मिल जाएगी, ग्रुप में। और चैनल का नाम है द इंग्लिश क्लब सूरत। ओके। द इंग्लिश क्लब सूरत वो चैनल का नाम है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो तो रेगुलर आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके बाय बाय, दिस सेशन इज बाय बाय। Bye bye. बाय Bye. बाय। बाय Jai बाय। down the of the PPT. Bye. 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 Bye everyone. Bye sir. The Bye PPT. bye. Tata. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, Tata. Bye bye. Hannah. बाय।